देश में मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक तनाव को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज है। इस बार विवाद की वजह बने हैं मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान, जिन्होंने मुसलमानों को सलाह दी कि वो मॉब लिंचिंग से बचने के लिए तुर्की जैसे कपड़े पहने। अब उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक तरह से हड़कंप मचा दिया और सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के। महमूद मदनी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि समस्या कपड़ों की नहीं बल्कि कानून का राज और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की है। वहीं इस बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। सवाल ये है, क्या ऐसे बयान समाधान की तरफ ले जाते हैं या समाज में नई बहस और ध्रुवीकरण को जन्म देते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। वैसे महमूद मदनी को शायद आदत है विवादित बयान देने की और हर बात में अपनी टांग अड़ाने की। जनाब एक बैठक में बैठे थे, लेकिन ये जनाब वहां पर आराम से भी बोल सकते थे, लेकिन इनका जो बयान आया वो भी इनको विवादों में ले आए। इन्होंने कहा, मैं विरोध नहीं करता हिंदुत्व का, अगर रियल सनातन धर्म आ जाए किसी के लिए कोई थ्रेड नहीं है। मुसलमान तो इतने मजे में होगा जितना किसी बड़े से बड़े इस्लामिक स्टेट में नहीं हो सकता। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। इसी बैठक में इन्होंने कपड़ों को लेकर भी ऐतराज जता दिया। दरअसल मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अफसर नियाज खान के एक बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भड़क गए हैं। राइटर नियाज खान ने कहा था कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से बचने के लिए मुसलमानों को अपना पहनावा तुर्की के मुसलमानों जैसा मॉडर्न कर लेना चाहिए ताकि उनकी पहचान आसानी से ना हो सके और वो समाज में एक तरह से मिल जाए। इस पर मदनी का कहना है कि समस्या किसी समुदाय की पहचान या पहनावे से नहीं बल्कि नफरत की मानसिकता और कानून हाथ में लेने वालों की भीड़ से है। अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों से अपनी पहचान बदलने की अपेक्षा करना ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून का राज ही मॉब लिंचिंग का समाधान है। मदनी यही नहीं रुके। मदनी ने अपना बयान जारी किया और कहा, किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से पीड़ित समुदाय को अपनी पहचान छिपाने की सलाह देना ना तो न्याय संगत है और ना ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। दादरी, अलवर, हापुड़ और चरखी दादरी जैसी मॉब लिंचिंग घटनाओं में पीड़ितों का पहनावा हमलों का कारण नहीं था। अब लेखक नियाज खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मॉब लिंचिंग से जुड़े मुद्दे पर अपने विचार तो व्यक्त कर दिए थे। उनका कहना है कि भारत में मॉब लिंचिंग के ज्यादातर मामलों में लोग कुर्ता पैजामा, दाढ़ी और टोपी पहने हुए थे और यही उनके साथ ज्यादती हुई उसकी वजह बना। इस पहनावे से उनकी पहचान आसानी से हो जाती है, इसलिए मुस्लिमों को अपना ड्रेस और हुलिया बदल लेना चाहिए। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में नियाज खान ने लिखा कि कई आजाद देशों ने लोकतंत्र तो अपनाया लेकिन उसके मूल सिद्धांत नहीं अपनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के नाम पर नेता और अफसर जमकर पैसा लूटते हैं जबकि जनता मुफ्त की सुविधाओं में ही व्यस्त रहती है। मॉब लिंचिंग पर मौलाना मदनी की सियासत। देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं और सांप्रदायिक तनाव को लेकर ये जो बहस छिड़ी है, इसकी शुरुआत खुद मौलाना मदनी ने की है। इस बार चर्चा के केंद्र में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। अरशद मदनी नहीं, उनके चाचा जो हर वक्त जहर उगलते रहते हैं, जिन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से बचने के लिए तुर्की जैसे कपड़े पहनने की सलाह दी गई थी। अब इस बयान के बाद मौलाना मदनी ने कहा कि समस्या किसी समुदाय के पहनावे की भी नहीं बल्कि कानून के प्रभावी पालन और समाज में फैल रही नफरत की है। लेकिन चलिए, इससे भी हम इत्तेफाक रख लेते हैं, लेकिन हर बात में मौलाना मदनी को अपनी नाक उसीरने की आदत क्यों है? अगर मुसलमान थोड़े मॉडर्न हो जाएंगे, कुर्ते पजामे, दाढ़ी टोपी की जगह अगर वो मॉडर्न कपड़े पहनते तो इसमें बुराई क्या है? मौलाना मदनी ने अपने बयान में कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं किसी सभ्य समाज की चिंता का विषय हो सकती हैं, इससे इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना था कि जब भी कड़े कानून कोई भीड़ अपने कानून अपने हाथ में लेती है तो ये संविधान और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए चुनौती बन जाता है। उन्होंने सरकारों से भी मांग की कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि किसी भी नागरिक में असुरक्षा की भावना पैदा ना हो। इस दौरान मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से दिए जाने वाले भड़काऊ बयान, यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर सनातन और आरएसएस जैसे संगठन पर उंगली उठाई। यानी उनका इशारा है कि आरएसएस देश में एक तरह से ध्रुवीकरण
और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देती है और भड़काऊ नियम कानूनों की वजह से ही मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। यानी ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस पर इस तरह की तोहमत लगाई हो। वो अक्सर इस तरह के बयान देते हैं और फिर खुद विवादों में फंस जाते हैं। अगर एक मुसलमान शख्स दाढ़ी टोपी की जगह और कुर्ते पजामे की जगह पैंट शर्ट पहन ले, अपनी दाढ़ी हटवा दे और समाज में जैसे बाकी लोग हैं उनसे अलग ना दिखे, समाज में एक जैसा ही दिखे, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन वो मॉडर्न नहीं होना चाहते, वो कट्टरपंथ और अपनी जिहादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते। शायद वो चाहते हैं कि मुसलमान उसी गर्त में रहे और अगर वो इस गर्त से बाहर निकल जाएगा तो इन मौलानाओं को कौन पूछेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। और इस दौरान महमूद मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से दिए जाने वाले भड़काऊ बयान सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं। यानी महमूद मदनी ने फिर वही आरएसएस और संघ पर इशारा किया। उनके मुताबिक ऐसे संगठनों की गतिविधियां और नफरत फैलाने वाली भाषा पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने पूरे हिंदू समाज या सनातन धर्म को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, यानी सेकुलर जमात को छोड़ दिया, बल्कि अपने बयान में उन संगठनों और उन व्यक्तियों की तरफ उन्होंने इशारा किया जिन पर उन्होंने सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। मदनी ने यह भी कहा कि भारत की पहचान उसकी गंगा जमनी तहजीब, धार्मिक विविधता और संविधान से। उनका कहना था कि अगर किसी अपराध को धर्म के चश्मे से देखा जाए या किसी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराया जाएगा तो इससे सामाजिक सौहार्द कमजोर होगा। उन्होंने सभी समुदायों से संयम बरतने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की। अक्सर एक ही समुदाय से क्यों सौहार्द की बात की जाती है, मुसलमानों से क्यों नहीं की जाती, जो हर छोटी छोटी बात पर बिदक जाते हैं। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो जालिम और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा तशद्दुद और सख्ती करने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अंजाम से बेपरवाह होकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, अंजाम के तौर पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं, पर कौम को तैयार होना पड़ेगा। ये पिछले कई सालों से जमीयत उलमा इस काम को कर रही है। आप हजरात से ये अपील है, देखने वालों से ये अपील है कि इसमें हिस्सा लें। और हिस्से से मतलब फाइनेंस से नहीं है सिर्फ। दूसरी तरफ मदनी के बयान पर कई हिंदू संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ कहना है कि किसी एक धर्म या उससे जुड़े संगठनों को मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उनका तर्क है कि अपराधियों की पहचान उनके अपराध से होनी चाहिए, ना कि उनके धर्म से। कई नेताओं का ये भी कहना है कि कानून सभी लोगों पर एक समान से लागू होता है, चाहे वो फिर हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन हमेशा मुसलमानों को क्यों लगता है कि उनके साथ ही नाइंसाफी हो रही है, और अक्सर इस तरह के मौलाना सामने आ जाते हैं और खुद हिंदू संगठनों और आरएसएस पर निशाना साधते हैं। इनकी लगता है कि संघ से पुरानी दुश्मनी है, जो बार बार वो इस तरह का मुद्दों को लाकर संघ पर निशाना साधते हैं। यानी इस बार आरएसएस पर निशाना साधना महमूद मदनी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, इसको लेकर उन पर एक्शन की तैयारी योगी की पुलिस कर चुकी है। पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान की टिप्पणी भी विवाद का कारण जरूर बनी है, लेकिन इस पर भी एक समुदाय का साफ कहना है कि अपना पहनावा बदलने की सलाह देना कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या का समाधान ही है, बल्कि इससे मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया गया है। लोगों का मानना है कि नियाज खान ने अपनी सिर्फ व्यक्तिगत राय दी थी, जिसे अलग तरीके से देखा जा रहा है, और मौलाना मदनी इस पर सियासत कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग का मुद्दा लंबे वक्त से देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा रहा है। कई राज्यों में अलग अलग वजहों से भीड़ हिंसा की घटनाएं सामने आती रही। हर घटना के बाद कानून व्यवस्था, पुलिस की भूमिका, सामाजिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट को भी वक्त वक्त पर मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध बताते हुए राज्य को रोकथाम और फौरन एक्शन के आदेश भी देने पड़े हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद ये मामले सामने आते हैं तो उसमें एक भीड़ ही जिम्मेदार है और उसकी आपराधिक मानसिकता। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक बयान ज्यादा जिम्मेदारी के साथ दिए जाने चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और धार्मिक विमर्श के बीच सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि कानून का शासन कायम रहे, अपराधियों की निष्पक्ष जांच हो, और किसी भी समुदाय के प्रति नफरत या हिंसा को बढ़ावा देना किसी भी अच्छे समाज के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल मौलाना महमूद मदनी और नियाज खान के बयानों को लेकर बहस तो जरूर जारी है, और इससे एक पक्ष सामाजिक चेतावनी और कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे एक तरफा और विवाद को बढ़ाने वाला बयान मान रहा है। ऐसे में आखिरी फैसला जांच और कानून के दायरे में ही तय हो तो ज्यादा बेहतर है। राजनीतिक या भावनात्मक दावों के आधार पर किसी भी मसले का हल नहीं निकलता है, और महमूद मदनी तो अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं।
अक्सर चाचा भतीजे समाज में सिर्फ द्वेष, नफरत और जहर उगलने का काम करते रहे हैं और अक्सर इनके बयानों में यही आया है, चाहे फिर वो जिहाद को लेकर हो, लव जिहाद को लेकर हो, थूक जिहाद को लेकर हो या लैंड जिहाद को लेकर। लेकिन मुसलमानों को बार बार इसमें एक तरह से कहें कि बेकसूर ठहराया जाता है, जबकि दूसरे तबके को बार बार गुनाहगार और कटघरे में खड़ा किया जाता है। महमूद मदनी ने एक बार फिर सनातन धर्म और आरएसएस का अपमान किया है, जिसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी, क्योंकि योगी माफ कर दे इतनी आसानी से ये हो नहीं सकता। इसलिए महमूद मदनी को अपने हर बयान को नाप तोल कर देना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो जिन संस्था और जिन लोगों का रहनुमाई करते हैं उनके लिए उनका ये कर्तव्य यानी फर्ज भी बनता है। इसी के साथ यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।